आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिविजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या लाने के लिए। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे आज के अध्ययन बिंदु को। लेकिन उससे पूर्व देखते हैं आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं पर हौसले नहीं दोस्तों, इसलिए सदैव सकारात्मक ऊर्जा के साथ सही दिशा में प्रयास करेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति आप अगर सही ऊर्जा सही हौसले के साथ प्रयत्न करते हैं तो आपका प्रयत्न जरूर सार्थक होगा दोस्तों, निश्चित सफलता मिलेगी। इसके लिए नियमित अध्ययन करते रहिए, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन करते रहिए। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं? इस प्रश्न का जवाब जगन्नाथ दास रत्नाकर को चुनकर के बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। अगला प्रश्न संख्या 2 है कि झोपड़ी से राजभवन तक आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? झोपड़ी से राजभवन तक आत्मकथा माता प्रसाद द्वारा लिखी गई 2002 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि किस कवि के प्रशंसकों ने उन्हें अभिनय जयदेव कहा है? जवाब में आपने विद्यापति को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि युगधारा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो युगधारा कृति का प्रकाशन वर्ष 1953 ईस्वी आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब है साथियों, नागार्जुन की रचना है। अगला प्रश्न है कि अपनी अपनी बीमारी कृति का प्रकाशन काल क्या है? तो अपनी अपनी बीमारी रचना हरिशंकर प्रसाई द्वारा लिखी गई 1972 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अंधेरे में कविता को आरक्षित जीवन की कविता किसने कहा है? तो अंधेरे में कविता को आरक्षित जीवन की कविता कहने वाले रामविलास शर्मा है। भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से किसने पुकारा है? तो भक्ति काल को लोक जागरण काल कहने वाले रामविलास शर्मा हैं। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी चंद शर्मा गुलेरी की कहानी है, 1915 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि काव्यालंकार सार संग्रह की रचनाकार कौन है? तो काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट की रचना है, अष्टम शती की रचना है। अगला प्रश्न है कि छायालोक नवगीत संकलन किसकी रचना है? जवाब में आपने डॉक्टर शंभु सिंह को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गणपत चंद्र ने उत्कर्ष काल की समय सीमा कितनी मानी है? गणपत चंद्र गुप्त जी ने उत्कर्ष काल का समय सीमा सन 1350 से 1500 ईस्वी तक माना है। सुजान हित प्रबंध कृति के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने घनानंद को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कला का जोखिम किसकी रचना है? कला का जोखिम कृति निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई रचना है, 1981 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? तो संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। खरगोश के सिंह हास्य व्यंग निबंध के लेखक कौन है? खरगोश के सिंह हास्य व्यंग निबंध प्रभाकर माचवे द्वारा लिखा गया है, 1921 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि चक्रव्यूह काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? चक्रव्यूह काव्य संग्रह कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया 1956 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? धर्म नैतिकता और विज्ञान यह रचना रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि तमाल के झरोखे से निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तमाल के झरोखे से निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र द्वारा 1981 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है कि शेष स्मृतियां निबंध संग्रह के लेखक कौन है? शेष स्मृतियां निबंध संग्रह रघुवीर सिंह द्वारा लिखा गया
1939 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की कहानी के लेखक कौन है? प्रभाकर माचवे जवाब चुनकर के बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1957 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हिंदी काव्यधारा कृति के रचनाकार कौन है? हिंदी काव्यधारा रचना राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों का राजकुमार किसने कहा है? तो अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों का राजकुमार कहने वाले डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि भाग 3 का संपादन कार्य किसने किया? तो चिंतामणि भाग 3 का संपादन कार्य करने वाले नामवर सिंह हैं। अगला प्रश्न है कि छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत किस दर्शन से प्रभावित थे? तो छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है कि साहित्य सुधानिधि काव्यशास्त्री ग्रंथ के रचनाकार कौन है? साहित्य सुधानिधि काव्यशास्त्री ग्रंथ जगत सिंह द्वारा लिखा गया 1801 ईस्वी का प्रकाशित काव्यशास्त्री ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 26 है कि हिंदी साहित्य विमर्श साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? जवाब में आपने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1923 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि आला खंड को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित कराया? तो आला खंड को सर्वप्रथम प्रकाशित कराने वाले हैं चार्ल्स एलियट महोदय। 1865 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी व्याकरण 1896 ईस्वी का लिखा गया ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? जवाब में ई ग्रिप्स महोदय को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। विनायक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? विनायक उपन्यास लिखा गया है रमेश चंद्र शाह द्वारा। 2014 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। पुराने घर नए लोग काव्य कृति के रचनाकार कौन है? पुराने घर नए लोग काव्य रचना ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? तो मध्यकालीन धर्म साधना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। और कहानी का प्लाट महिला महत्व के लेखक कौन है? जवाब में आपने शिव पूजन सहाय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1922 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है कहानी प्लाट का। महिला महत्व 1928 ईस्वी की प्रकाशित कहानी। अगला प्रश्न है कि शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम किसने दिया? शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम देने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। पुरानी जूतियों का कोरस कृति के रचनाकार कौन है? पुरानी जूतियों का कोरस रचना नागार्जुन द्वारा लिखी गई 1983 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि नरक कुंड में वास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो नरक कुंड में वास यह उपन्यास जगदीश चंद्र द्वारा लिखा गया है। 1994 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? तो रविंद्र कविता कानन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। आगे हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब नीरजा माधव को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। 2013 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि गालिब अमृत काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो गालिब अमृत काव्य रचना अमृतलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न है कि निराला दार्शनिक कवि है या कथन किसका है? तो निराला दार्शनिक कवि है या कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। और काठमांडू की पहली सांझ कृति के लेखक कौन है? तो काठमांडू की पहली सांझ रचना शिव मंगल सिंह सुमन की है। अगला प्रश्न है कि काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के रचनाकार कौन है? तो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति आचार्य वामन की रचना है। अष्टम सती इसका रचना काल है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना है? जवाब में आपने स्वयंभू को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। हिंदी में अकविता आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हिंदी में अकविता आंदोलन का प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी को माना जाता है। प्रभात फेरी काव्य कृति के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने नरेंद्र शर्मा को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1938 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि मेरीगंज का वर्णन फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में वर्णित है? जवाब में आपने मैला आंचल चुन करके इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब दिया। 1954 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब सागर लहरें और मनुष्य चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने।
अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी है? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा देने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। व्योमकेश दरवेश कृति के लेखक कौन है? तो यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित रचना विश्वनाथ त्रिपाठी की है। 2010 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। चंद्रलोक की यात्रा कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद सिंह की रचना है। 1900 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। गोबर गणेश उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो गोबर गणेश उपन्यास रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया 1978 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।